हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और सेहतमंद होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज मैं मार्केट से सब्जी लेके आई थी। का सही तरीका बता रही हूँ, जैसे मैं रखती हूँ। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका बता रही हूँ। जब मैं मार्केट से मटर लेके आती हूँ ना, तो उसको उसी टाइम छील लेती हूँ। मतलब उसी टाइम भी एकदम ज़रूरत नहीं है, जैसे जब टाइम मिले। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि तुरंत उसको छील के फिर एक कंटेनर में रख देती हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है ना, फ्रिज में जगह भी कम लगती है। और जब हम लोग को इमरजेंसी होती है, चाहे बच्चों के लिए कुछ भी, मतलब इमरजेंसी में बच्चे हैं, डिमांड करते रहते हैं, तो उन लोग के लिए बनाने के लिए फिर ईजी हो जाता है। क्योंकि छिला हुआ मटर रहता है ना, तो फिर दिक्कत होती नहीं है। तो आपको टोकरी देखने में थोड़ी गंदी लग रही होगी, लेकिन वो गंदी नहीं है। एक्चुअली मेरे बेटा कलर करता है स्केच से, तो उसी का वो लगा हुआ है। और इसी तरह मैं सारे मटर छील लेती हूँ। और आज मैं जो बनाने वाली थी, आज नहीं एक्चुअली कल बनाऊँगी, लेकिन गाजर धो के रख रही हूँ। एक्चुअली मैं ना मार्केट से जब भी सब्जियाँ लाती हूँ ना, तो सारे वेजिटेबल्स को ना मतलब धो के रखना ही सही लगता है मुझे। क्योंकि धो के रखने से एक तो पहले बात, जो बाहर की मिट्टी उट्टी रहती है वो निकल जाती है। और बच्चे हैं ना, गाजर वाजर जो भी होता है, मेरा तो एक छोटा बेटा है, उसको तो जो भी सब्जियाँ मिले ना, वो सीधा मुंह में डालता है। चाहे फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए मैं ना धो के रखना ही पसंद करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे ये सब सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं लेके ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी होती है ये सब। तो बनाती हूँ, वैसे नहीं कि हम ही लोग खाते हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं बच्चों को भी ट्राई करवाती हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग देखो टेस्ट क्या है इसका। क्योंकि बच्चों को ना सारी सब्जियाँ खाने की आदत डालनी चाहिए, तभी तो उनको मतलब आदत लगेगी। अभी से नहीं लगेगी ना, तो बाद में भी सब्जियाँ नहीं खाएंगे। एटलीस्ट मेरा छोटा वाला बेटा है ना, मैं उसको भी सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी मतलब मात्रा में ही खिलाती ज़रूर हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मतलब उसमें खून की कमी है, तो थोड़ा सा पालक ये सब खिलाया करो। तो मैं हरी सब्जियाँ उसको भी खिलाती रहती हूँ। सब्जी नहीं है कि मैं बिना धुले हुए रखती हूँ। और सारी सब्जियाँ मैं धो देती हूँ, यहाँ तक कि मिर्च, अदरक, ये सब सब्जियाँ धो के ही रखना पसंद करती हूँ। वीकली जाती हूँ मार्केट करने के लिए, और सारी सब्जियाँ उठा के ले आती हूँ। क्योंकि फिर बार बार मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता, वो भी छोटे बच्चों को लेके। तो एक बार जाती हूँ और एक हफ्ते की सारी सब्जी लेके चली आती हूँ। क्योंकि फ्रीज होता है तो ज़्यादा ख़राब तो होती नहीं है। और अभी ठंडी भी चल रही है, बाहर भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं एक हफ्ते की सब्ज़ी एक ही बार लाना अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ फिर कौन जाए लेने के लिए। सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, तो किसी न किसी को तो ज़रूर लेके जाती हूँ। जैसे मेरी पड़ोसन हो गई, चाहे मेरे किराएदार हो गए, उनको ज़रूर लेके जाती हूँ। तो वो क्या होता है ना, थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है, थोड़ा बाहर घूम के भी हो जाता है। घूमने के बाद थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, और काम में मन भी लगता है, और तरह तरह की चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाती है। मार्केट में तो अलग अलग होती ही है। बनाना मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मिर्च धुली रहती है, तो तुरंत सब्जी में कट करके डाल देते हैं। नहीं तो ऐसे भी बाद में भी धो सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, तुरंत धो के फिर काटने जाओ तो उसमें पानी थोड़ा सा रह ही जाता है। और तेल में डालने के बाद ना वो तेल के छींटे ऊपर आने लगते हैं। तो वो पहले से धुली और सूखी हुई रहती है ना, तो ईजी होता है, मतलब तेल वेल के छींटे ऊपर नहीं आते हैं। इसीलिए मैं मिर्च और अदरक तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ धो के रखना। आप अदरक को वैसे ही चाय में बिना धुले हुए डाल दिए। अदरक तो मिट्टी के नीचे होती है, अब बिना धुले हुए डाल देंगे तो सोचिए मिट्टी कितनी चाय में जाती है, चाहे चाय हो चाहे सब्जी।
तो इसीलिए अदरक को ना तो अच्छी तरह से धो देना चाहिए। तरीका तो यही है, वैसे आपको जो भी पसंद हो आप करिए, लेकिन मैं अपना तरीका ही बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। और ठंडियों में हरी सब्जी कितनी अच्छी आती है ना, जैसे धनिया की पत्ती हो गई और वो पालक हो गया, तो ये सब चीज़ें कितनी हरी हरी आती है। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ना ये धनिया की पत्ती तो उतनी अच्छी आती नहीं है। हर पुदीने को भी मैं धो लूँगी अभी। ये मोस्ट हमारे घर में बिरयानी जब बनती है ना तभी ज़्यादा यूज आती है। ये सारी सब्जियां धुली हुई ना मैं एक ड्राई टॉवल पे रख दूँगी, जिससे क्या होगा ना पानी सारा वो सब्जियों का ना टॉवल सोक कर लेगा। और अभी मैं फ्रूट भी धो के वहीं पे रख दूँगी, और उसके बाद में इसको पोंछ के और फिर जिस जगह पे मैं रखती हूँ उसी जगह पे सब फ्रूट रख दूँगी। फ्रूट धो के मुझे फिर डिनर बनाना है, तो डिनर बनाने के बाद थोड़ा टाइम अगर जो बचेगा, मेरे हस्बैंड नहीं आए होंगे, तो मैं तब तक ले गाजर घिस लूँगी। क्योंकि गाजर घिसा रहेगा ना तो सुबह थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मेरे हस्बैंड चल जाएंगे तो वो खा भी नहीं पाएंगे। और उन्हीं की फरमाइश थी गाजर का हलवा बनाने का, और उनका फेवरेट है गाजर का हलवा। देखिए मैंने सारी सब्जियां धो के कॉटन वाले टॉवल पे रख दिया है। अब ये सूख जाएंगी कुछ देर में, चाहे सुबह तक, तो मैं इसको सारा समेट के फिर फ्रिज में जिसकी जगह जो है वहाँ रख दूँगी। तो लोग ने ना टीवी चला रखी है, उसी की शोर हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मैं सोच रही थी कि सब्जियां सुबह रखूँगी, तब तक ले सुबह तक सारी सब्जियां ड्राई हो जाएंगी। लेकिन क्या है ना, मेरा छोटा वाला बेटा अब थोड़ा सा चलने लगा है ना, तो सारे वेजिटेबल्स ना गिरा रहा था, तो गिरा देता फिर धोना पड़ता। तो मैं सोची कि चलो जो है उसको सूखे टॉवल से पोंछ के और फिर मैं रख दे रही हूँ। ऐसे वाले बॉक्सेस में ना रखना इजी हो जाता है, तो जैसे एक की जगह पे 3 सब्जी आ जाती है। नहीं तो एक ही टोकरी में रखो तो वो भी ठीक होता है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ऐसे ही सब्जी सारी करके रख देती हूँ। सब्जियां कट करके भी रखती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे डिनर बनाने के लिए लेट हो रहा है, और अभी मेरा छोटा वाला बेटा खेल रहा है, नहीं तो वो रोने लगेगा ना तो मुझे डिनर भी बनाने नहीं देगा। तो इसी वजह से अभी तो मैं फ़िलहाल रख रही हूँ। मैं कट करके सब्जियां रख दूँगी जब टाइम मिलेगा। और आप लोगों को अगर देखना होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजर वीडियो भी डाल दूँगी। और ये देखिए मेरा बेटा साइड में अभी सब्जियां सारी गिराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं सारी सब्जियां अभी समेट रही थी। और हम लोग धनिया जब लाते हैं ना तो ऐसे ज़रूर उसमें घास निकलते हैं, तो उसी टाइम ना रख दो चुन के तो ठीक हो जाता है। ये मेरा बेटा देखिए, इसकी शरारतें बंद नहीं होती है। सोफ़ा है लेकिन सोफ़े के ऊपर बैठ के उसको पढ़ाई करनी है। ये बदमाश है, लेकिन इसके स्कूल में नंबर बहुत अच्छे आते हैं। इस बार उसके एग्ज़ाम में 80% आए थे, तो थोड़ी शरारतें भी इग्नोर कर देते हैं हम लोग। तो धनिया के डब्बे में ना नीचे नीचे में टिश्यू पेपर लगा देती हूँ,
फिर उसके बाद में ऊपर एक धनिया रखती हूँ, फिर नीचे ऊपर टिश्यू पेपर लगा देती हूँ। आपके पास टिश्यू पेपर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। और बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, रफ़ कॉपी रहती है ना, उसके भी पेजेस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेफ पड़ा रहता है। अभी मैं मिर्च के डंठल तोड़ के रख दूँगी। इससे क्या होता है ना, मिर्च मेरी कम से कम 15 दिन तक चल जाती है, इसको बार बार परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरे पास भी जब टिश्यू पेपर नहीं कभी रहता है ना, तो मैं भी न्यूज़पेपर ये सब से काम चला लेती हूँ। हम तो वैसे भी इंडियन है, जुगाड़ू हमारा काम ही होता है जुगाड़ करना, तो इसी वजह से चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अब इसमें मैं पुदीने के पत्ते रख रही हूँ, जो मोस्टली मेरी बिरयानी में मुझे काम आते हैं। और बच्चे, अभी तो ठंडी है, नहीं तो गर्मी में तो बच्चे शिकंजी ये सब मांगते हैं ना, तो उसमें यूज़ ज़्यादा आ जाता है। तो चलिए इसे भी रख लूँगी अभी मैं, और जाऊँगी डिनर बनाने। और मेरा डिनर हो गया था कंप्लीट, और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कल के लिए गाजर घिस लेती हूँ, क्योंकि सुबह बनाने में इजी हो जाएगा। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। आप लोग वीडियो देखते लाइक नहीं करते हैं। और बाय, टेक केयर, और माता रानी की कृपा पे बनी रहे।